नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक माँ सिर्फ ममता और आंचल की छाँव ही देती है, पर पिता कठोर अनुशासन में रखकर अपने बच्चे को अच्छा इंसान भी बनाता है। सुनिए एक सुंदर सी कहानी। ज़िद्दी माँ बेटे के बीच में राघव पिस कर रह गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बबलू की बढ़ती उम्र और माँ के आंचल की छाँव के बीच उसे एक तरफ कठोर कदम उठाने पर मजबूर करती, तो दूसरी ओर उसकी ममता आड़े आ जाती। इससे वो बहुत परेशान रहता। सबसे बड़ी बात तो ये कि सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उसका बेटा ज़िद्दी के साथ साथ लापरवाह भी हो गया था। ना पढ़ने में मन लगता था, ना किसी की बात सुनता और ना ही किसी जिम्मेदारी का एहसास होता। बस अपनी ज़रूरत कैसे भी करके पूरी करवा लेता। फिर दिन भर दोस्तों के साथ और रात में टीवी से चिपक कर बिताता। इसका एहसास उसकी माँ को भी तब हुआ जब उसके साथ वाले लड़कों की नौकरी लग गई और अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली थी। फिर तो फिक्र ऐसी हो गई कि वक्त वापस ला भी नहीं सकती और पति के साथ अपनी चिंता को साझा भी नहीं कर सकती और खुद को ही उसके बिगड़ने का जिम्मेदार मानकर चिंतित रहती। अरे अरे, चिंतित ही नहीं, एक रोज़ एंजाइना का अटैक भी पड़ गया। पूछने पर पता ऐसे चला कि डॉक्टर ने बताया कि किसी गहरे सदमे के कारण ऐसा हुआ और खुलासा उसकी सहेली मीरा से बात करते हुए उन्होंने किया कि अब वो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। वक्त हाथ से निकला जा रहा और बेटा उनका बिगड़ गया, जिसकी चर्चा वो अपने पति से भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही आगाह किया पर नज़रअंदाज हमने ही किया, जिसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा। काश उनकी बात पहले मान ली होती तो ये दिन देखना ना पड़ता, कहते हुए वो बिफर पड़ी। जिसे चाय लेकर आते हुए मुकेश ने सुन लिया, पर कुछ बोला नहीं। उसने पलट कर देखा तो बेटा दवाई लेकर आ रहा था, जिसे उसने भी सुन लिया, पर कुछ बोला नहीं, बस दवा देकर बाहर चला गया और जाकर बहुत रोया, ये सोचकर कि माँ को ये तकलीफ़ उसकी वजह से हुई है। इस पर ढूंढते हुए आए पापा ने देख लिया और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाते हुए दिलासा दिया कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, वक्त बीतने लगा। माँ 4-5 दिनों के बाद घर वापस आ गई, पर पहले जैसी चुस्त दुरुस्त नहीं रहती, हमेशा मुरझाई सी रहती। पहले जैसे ताजगी, फुर्ती और हंसी चेहरे पर नहीं रह गई, जिसे दोनों बाप बेटे ने महसूस किया और आपस में बातचीत करके ये संकल्प लिया कि आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करूँगा और एक अच्छा इंसान बनकर माँ के चेहरे की हंसी वापस लाऊंगा। बस फिर क्या था, उम्र ही अभी क्या थी। यूँ कह लो कि इसी उम्र में लोग बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो अभी शुरुआत ही थी बिगड़ने की और पापा ने हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, धीरे धीरे करके सभी गलत आदतें उसकी छूट गई। घर पर रहने लगा और तो और माँ की देखभाल के साथ साथ अपना मन पढ़ाई में भी लगाने लगा। ये कह लो कि पिता के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने लगा और एक रोज़ वो अच्छी नौकरी पा गया। और जब कल ज्वाइनिंग लेटर लेकर माँ पिताजी के पैर छुए तो उनके चेहरे की चमक बढ़ गई। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि माँ सिर्फ ममता और आंचल की छाँव ही देती है, पर पिता कठोर अनुशासन में रखकर बच्चे को परिश्रमी और अच्छा इंसान भी बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पुरुष की इज्जत, मान सम्मान और स्वाभिमान उसके पैसे से है और पैसा उसके परिश्रम का परिणाम है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।